हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये है ऑप्शन सेलिंग का पार्ट फिफ्थ। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पोजिशनल वीकली एक्सपायरी ऑप्शन सेलिंग करके हम लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी जाके इंट्राडे के अंदर 500 से 600 पॉइंट कमा लो। उसके बाद में ही आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग का, क्योंकि इसके अंदर बड़ा रिस्क है। किस तरीके से रिस्क है, यहाँ पे आपको बड़ा फायदा भी हो सकता है, बड़ा लॉस भी हो सकता है। हम लोग लॉस की बात करते हैं, फायदा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग लॉस पे डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हमको लॉस हो सकता है। मान के चलो कि आज का जो मार्केट है निफ्टी 50 है, जो 25,500 पे क्लोज हुआ। क्लियर। हम लोगों ने पी को सेल कर रखा है 25,300 की। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कि 25,500 पे ये क्लोज होता है। अगले दिन अगर ये बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पे बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी नेगेटिव न्यूज आ सकती है जिस वजह से मार्केट है जो नेगेटिव ओपन हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, 500 600 या फिर 1000 पॉइंट एक बार कमा लेते हैं इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करके। उसके बाद में हम लोग पोजिशनल पे फोकस करेंगे। क्लियर। तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग हमें किस तरीके से करनी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इनिशियल स्टेज के अंदर एक या फिर दो लॉट के अंदर ही ट्रेड करना है। सेकंड बात ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ सीई पे फोकस करना है। किस पे? सीई पे फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रीमियम ज्यादा मिलता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया भी था सीई हम कहाँ पे सेल करें। देखो, मैं दो तरीके से सेल करता हूँ। या तो मुझे कोई राउंड एरिया दिखे, या जैसे कि 500 या फिर 1000 पॉइंट, ये मेरे लिए राउंड एरिया है। या फिर मुझे कोई एक बड़ा रेसिस्टेंस एरिया दिखे, मैं वहां पे सेल करता हूं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी 50 है जो 25,460 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस चेक करता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं चेक करूं रेसिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पे हमें एक रेसिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है 25,575 पे, यानी कि 25,600 का एक रेसिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इसको सेल नहीं करूंगा। क्यों सेल नहीं करूंगा? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ट्रेंड का 50% प्राइस यहाँ पे आ चुका है। अगर ये 50% आ चुका है और प्राइस यहाँ पे रुक रहा है बार बार में, तो हो सकता है यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिले कल के दिन। तो हो सकता है हमारा लॉस हो जाए कल के दिन। तो मैं थोड़ा सा दूर का प्लान करूंगा, ओटीएम प्लान करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस एरिया के आसपास, जहां पे 25,675 के आसपास मैं सीई को सेल कर सकता हूं। मैं कितने को सेल करूंगा? 25,700 के सीई को सेल करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सीई 25,700। क्लियर। अगर मैं 25,700 का पी को सेल कर देता हूं, इसकी जो एक्सपायरी है आज होगी 8 और 10 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। करंट वीक की एक्सपायरी है जो 2 दिन के बाद में है। अगर यहाँ पे 2 दिन के अंदर प्राइस यहाँ तक नहीं जाता है, 25,700 तक नहीं जाता है, तो चांस है कि मुझे यहाँ पे 17 रुपए मिल सकते हैं। 25,700 सी का प्राइस है जो 17 रुपए 18 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 2 दिन के अंदर यहाँ तक प्राइस नहीं पहुंचता है 25,700 तक, तो मुझे यहाँ पे 18 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। 18 मल्टीप्लाई 75 तो 1,350 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। अगर 2 दिन के अंदर यहाँ पे प्राइस नहीं पहुंचता है तो कितना, 25,700 तक अगर प्राइस नहीं पहुंचता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, हम लोग इस हफ्ते की बात नहीं करेंगे, ये तो चलो बीच के अंदर है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीकली पे, यानी कि 10 तारीख को एक्सपायरी है। 10 से अगली तारीख यानी कि 11 या फिर 10 तारीख, 11 तारीख या फिर 10 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, सी को सेल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन या फिर अगले दिन हम लोग इसको सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा इसलिए। तो दोस्तों, जो 10 तारीख के बाद में इसकी एक्सपायरी होने वाली है वो होने वाली है 17 जुलाई को। यहाँ पे मैंने आपके सामने लगा दिया है चार्ट 17 जुलाई का 25,700 की सी का। क्लियर। हम लोग इसको सेल करेंगे एक्सपायरी डे पे, थर्सडे को।
कितने बजे सेल करेंगे? जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, वैसे ही मैं 5 मिनट का वेट करूंगा। यहाँ पे चेक करूंगा कि 5 मिनट की कैंडल किस तरीके की बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है 9:15 से लेकर 9:20 की, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो फिर मैं यहाँ पे सी को सेल कर दूंगा। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो फिर मैं वेट करूंगा नेक्स्ट कैंडल का, फिर वो भी ग्रीन बनती है तो फिर मैं वेट करूंगा एक नेक्स्ट कैंडल का। जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी एक 5 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर, जैसे ही रेड कैंडल बनेगी मैं यहाँ पे 25,700 सी को सेल कर दूंगा उसी टाइम। अगर मुझे 5 मिनट के अंदर रेड कैंडल दिखाई देती है तो मैं वहां पे सेल कर दूंगा किसको? 25,700 को, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया? मान के चलो कि मैंने 90 रुपए पे सेल किया। कितने पे? 90 पे मैंने सी को सेल कर दिया। अगर प्राइस इसी एरिया के नीचे रहता है या फिर 25,700 से नीचे रहता है, कब तक? 17 जुलाई तक, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर ये यहां से ऊपर की तरफ चला जाता है फास्ट तो फिर मुझे लॉस होगा। क्लियर? मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। यहां पे अगर मैं 90 पे इसको सेल करता हूं प्लस 90, तो मुझे 180 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। कितने का? 180 का मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर मेरा एक्सपायरी डे पे है जो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को निकाल दूंगा 190 पे, सॉरी 180 पे, यहाँ पे मैं निकाल दूंगा। अगर ये वापस 90 प्राइस पे आता है, अगर ये वापस 90 पे आता है, इसी एरिया पे आता है, वापस घूम के यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ये वापस नीचे की तरफ आया 90 पे, फिर मैं री एंट्री करूंगा इसके अंदर। क्या करूंगा? री एंट्री। मेरा वापस स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा 180 पे। क्लियर? इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया? यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट रह चुका था, वो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस था 180 पे, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और 90 पे हमने यहाँ पे एंट्री की है। जिस दिन हमने एंट्री की है अगर उसी दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। इसके अंदर कोई भी हैजिंग की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। बाई चांस ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, रिवर्सल वापस 90 पे आ जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे री एंट्री प्लान करूंगा। अगर यहाँ पे ये री एंट्री नहीं देता है, अगर ये यहाँ पे री एंट्री नहीं देता है तो फिर मैं इसके अंदर नेक्स्ट डे प्लान करूंगा। यानी कि सेम इसी तरीके से हम लोग इसको प्लान करेंगे फ्राइडे के दिन। इसी तरीके से हम लोग एक रेसिस्टेंस एरिया देखेंगे, सी को सेल करेंगे, 5 मिनट का वेट करेंगे, क्या यहाँ पे रेड कैंडल बनती है फिर ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद में मैं इसको सेल करूंगा रेड कैंडल जैसे ही मेरे को दिखेगी। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा रिस्क वार्ड रेशियो 1:1 का। क्लियर? अब मान के चलो कि हमें इसके अंदर 60 से 70% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो 90 का प्रीमियम है वो अभी हमें दिखाई दे रहा है 35 या फिर 40 के आसपास। क्लियर? तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगा? तो इस टाइम पे मैं ट्राई करूंगा इसको हेज करने का। क्या करने का? हेज करने का। किस तरीके से? यहां पे मैं निफ्टी 50 को है जो चेक करूंगा कि कहां पे ट्राई कर रहा है। जैसा कि यहां पे ट्राई कर रहा है और प्रीमियम हो चुका है 35 या फिर 40 रुपीज। क्लियर? तो फिर मैं यहां पे चेक करूंगा कि कहां पे मुझे एक स्पॉट एरिया दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा राउंड एरिया के आसपास। दोस्तों अभी तक मुझे जो स्पॉट एरिया दिखाई दे रहा है वो यहां पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप लोग। 25,300 का अगर मैं सेल कर देता हूं, 25,300 की पी को सेल कर देता हूं, 25,300 को अगर मैं सेल कर देता हूं तो ये पोजीशन है मेरी हैज हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। अगर ये इसी रेंज के अंदर चलता है तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। ये मैं कब करूंगा पोजीशन को हैज? मंडे या फिर ट्यूसडे को। मैं थर्सडे या फिर फ्राइडे को नहीं हैज करूंगा, मैं मंडे या फिर ट्यूसडे को हैज करनी है मेरे को, एक राउंड एरिया या फिर स्पॉट एरिया को देख के। एक पॉइंट और, अगर आपको प्रीमियम यानी कि मान के चलते हैं कि उस दिन हमारा जो प्रीमियम है 25,700 का प्रीमियम है सी का,
वो हमें 40 रुपये या फिर 35 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मान के चलते हैं कि 25,300 एक्सपोर्ट एरिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 25,300 की पी को सेल कर दूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड एरिया है, थोड़ा सा सपोर्ट एरिया, हमें यहाँ पे सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। तो प्राइस अगर इसी एरिया के आसपास रहता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। एक पॉइंट और है, अगर हमें यहाँ पे 30 या फिर 35, 40 या फिर 35 रुपए दिखाई दे रहे हैं उस दिन मंडे या फिर ट्यूसडे के दिन, तो फिर मैं पी को चेक करूंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जो 40 या फिर 35 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी प्राइस को मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो मेरे को 40 रुपए यहाँ पे, 40 रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं। प्राइस अगर थोड़ा बहुत साइडवेज होता है तो मुझे कहीं ना कहीं 20-20 रुपए दोनों साइड मिल सकते हैं, तो मैं 40 रुपए इस तरीके से कमा सकता हूं। अगर एक्सपायरी डे तक ये यहाँ पे क्लोज कर देता है बीच में ही, तो फिर मैं 40 पॉइंट 80 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ। क्लियर? तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक जो पॉइंट बताए हैं उसके अंदर हमारी एंट्री बता दी है। 5 मिनट की कैंडल हम लोग नेगेटिव देखेंगे, तब उसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे कब, थोड़ा सा दूर जाके जहां पे मुझे एक रेसिस्टेंस एरिया दिखाई देगा या फिर राउंड एरिया दिखाई देगा। हमारा टारगेट होगा रिस्क रेशियो 1 के हिसाब से। एक्सपायरी डे तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे, एक्सपायरी डे पे ही हम लोग इसको निकालेंगे। इनिशियल स्टेज के अंदर हम लोग एक लोट के अंदर ही प्लान करेंगे, एक या फिर 2 लोट के अंदर ही प्लान करेंगे। अगर हमें पोजीशन को हैज करना है तो हम लोग मंडे या फिर ट्यूसडे को ही प्लान करेंगे, थर्सडे या फिर फ्राइडे को हम लोग इसको प्लान नहीं करेंगे। एक हफ्ते के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने हैं। मैक्सिमम आपका पॉइंट का लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए 200 पॉइंट का। एक लॉट के अंदर आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए 100 पॉइंट का। क्लियर? आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।